So let's start your Snap interview for geotechnical engineering as you have interview in MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। तो पहले अपने बारे में बताएं। सर हिंदी में बोल सकते हैं ना। या श्योर। सर मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना बीटेक ट्रिपल एम यूटी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से किया। फिर मैंने अपनी मास्टर्स MNNIT इलाहाबाद यूपी से करा। फिर उसके जस्ट बाद मैंने अपना B&R इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में भी जॉब करता हूँ 2 साल से। अभी आप कहाँ पे वर्किंग हो? सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़, चंडीगढ़ PWD। ओके, एज एज पीडब्ल्यूडी। ए जूनियर, एज ए जूनियर इंजीनियर। तो क्या वर्क अभी आप कर रहे हो इधर? सर यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंगों का मेंटेनेंस होता है। इसमें रोड्स और बिल्डिंग्स का अलग अलग सेक्शन होता है। इसमें हमारा बिल्डिंग सेक्शन में मुझे मिला हुआ है और वो ट्रांसफरेबल है फर्दर की रोड्स में, फिर बिल्डिंग्स में। नहीं, तो अभी आप फिर बिल्डिंग में क्या देख रहे हो पंकज? सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस, जैसे उसके डे टू डे रेगुलर मेंटेनेंस प्लस न्यू प्रपोज कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है। अच्छा देखो, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एक बहुत ही कॉमन इशू होता है वो है यहाँ पे वाइट पैचेस का, जिसको हम इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। यस सर। तो ये फ्लोरोसेंस होने का कारण और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सर एफ्लोरेसेंस मेनली होता है कि जो ब्रिक है, ब्रिक का जो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट में लाइम कंटेंट का ज्यादा होना, उसकी वजह से एफ्लोरेसेंस आ जाते हैं। और सर ब्रिक जो मटेरियल है मेनली वॉल के अंदर रहता है, इसके ऊपर प्लास्टर रहता है, तो प्लास्टर में हम फर्दर कुछ एडेसिव मिला सकते हैं, वो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिला सकते हैं। एफ्लोरेसेंस वॉल के अंदर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर अगर विजिबल नहीं होता है। डीपीसी का कोई रोल नहीं होगा? सर DPC मेनली जो कैपिलरी राइज होता है, वो ऊपर पानी चढ़ने से रुकता है। तो अगर जो पानी है ऊपर चढ़ेगा ही नहीं तो तो नहीं होने, मतलब ऑलरेडी होगा ही नहीं। वो मतलब परमानेंटली उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। कितना थिकनेस होता है डीपीसी का? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट आइडिया से मेरे ख्याल से सर 10 सेंटीमीटर के ना। कितना सेंटीमीटर? 10। 10 सेंटीमीटर? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है तो डीपीसी में आप कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हो? सर, नहीं पता। आप बिल्डिंग में हो हाँ जी सर। पंकज। हाँ जी सर। हाँ आपसे ना जी। वो क्वेश्चन पूछेंगे उधर एमपीपीएससी में। अगर जो आप काम कर रहे हो ना, आपसे वही पूछेंगे, बिल्डिंग के बारे में पूछेंगे आपसे वो। इवन सर मैंने एक आप दो। एस्टिमेट बताया है, उसमें ऐड भी करा है उसमें। मैं देखता हूँ सर डिटेल। अच्छा, डीपीसी का मेजरमेंट कैसे करोगे? यूनिट क्या होता है इसका? वो सर स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है। अच्छा, और आज आपने सॉइल रेडी किया है, राइट? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे बताओ कि ये एफडीडी क्या होता है FDD, और एमडीडी? सर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। कैसे निकालते हैं इसको? सर प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। एफडीडी का मतलब होता है फील्ड ड्राई डेंसिटी। अब मान लो अगर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हो, मान लो आप हाईवे हम्म, डिपार्टमेंट में चले गए हाँ और जी वहां सर। पे नेक्स्ट सॉइल का लेयर डंप करना है, तो कैसे पता करोगे जो ऑलरेडी यहाँ पे सॉइल का लेयर डाला हुआ था वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हाउ टू चेक द डिग्री ऑफ डेंसनेस या कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सॉइल? तो सर वो अपना सॉइल सैंपल निकाल सकते हैं, वो कौन सा होता है, सर कोर टेस्ट होता है एक, नाम नहीं याद आ रहा। आइडिया नहीं सर। ओके, याद नहीं आ रहा है। नहीं सर। तो सर कोर उसमें से कटिंग करते हैं, फिर एक सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है समथिंग, और उसमें भर के टेस्ट करते हैं सब। अच्छा, अगर आपको ऑन साइट सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? सर सैंपल निकाल करके ओवन ड्राई में से निकाल सकते हैं।
ऑन साइड पे साइट में? प्लेसमेंट है। ओवन ओवन मिलेगा आपको साइट पे? सॉरी सर। सर लैब टेस्ट ही करते हैं ऑन साइट। सर नहीं मालूम, पता नहीं सर। आपने सॉइल में क्या तैयार किया है पंकज? और सर सॉइल के शुरू वाले चैप्टर्स में करने बिल्कुल इंडेक्स, मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टीज और क्लेमिनोलॉजी, ये शुरू के चैप्टर्स ये सारे पढ़े। सॉइल अच्छा, इंडेक्स मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या डिफरेंस होता है? होती क्या है ये बताओ पहले। तो सर इंडेक्स प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सॉइल के क्लासिफिकेशन और उसके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को डिपेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। उसको हम कहते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज वो हो गई सर जो मेनली सॉइल के स्ट्रेंथ हो गई, जो हमें इंजीनियरिंग में यूज आती है, जैसे सॉइल टेस्ट, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हो गया, ये हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हो गई। हम्म, कौन सी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे चाहते हो कि आप कैलकुलेट करो, इंडेक्स प्रॉपर्टी या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज? सर किस पर्पज के लिए? किसी भी पर्पस के लिए, मान लो अगर आपको कोई यहाँ पे रोड बनाना है, एग्जाम्पल, जी सर। तो कौन सी प्रॉपर्टीज आप निकालोगे सॉइल की, इंजीनियरिंग या इंडेक्स प्रॉपर्टीज? सर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज निकालेंगे। अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज निकालेंगे। कौन सा टाइप ऑफ सॉइल अगर हमें फाइंड करना है। कितने टाइप की सॉइल होती है? फिर सॉइल क्लासिफिकेशन जो आईएस वाला दिया है उसमें 18 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया हुआ 18 टाइप्स? है। सर मेनली फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन जो बीआईएस का है वो टोटल 18 आता है, जिसमें अलग अलग मार्किंग है, जीआई अलग, मतलब पोअरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, ये तो सारा फाइन मतलब। इसके अलावा नहीं है कुछ भी? सर क्या लगता है बोल्डर आपको? होता है, बोल्डर होता है, कोबल होता है। बोल्डर भी सॉइल में आता है क्या? जी सर। ये कौन सी क्लासिफिकेशन में कि बोल्डर भी सॉइल में आता है? मतलब लिखा है कहीं पे ऐसा? सर बाय डिफॉल्ट अगर जो सॉइल की डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो आना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स? सर टर्जानी। हु इज द फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग? डोंट नो सर। ओके। अच्छा, आपने सीविंग के बारे में सुना होगा पंकज, जी सर। है ना? सीविंग मतलब जो हम सीव्स करते हैं मटेरियल को, तो मुझे जी बता सकते हो कि जैसे मेरे पास एक सीव है IS 4.75 की, तो ये जो 4.75 है ये क्या शो करता है? सर सीव मतलब जो सीव की साइज इस प्रकार से है कि उसमें 4.7 mm या उससे लोअर वर्टिकल साइज पास कर जाएंगे, उससे अबव वाले उसमें रिटेन कर जाएंगे उस पर्टिकुलर सीव से। 4.75 वाला भी पास कर जाएगा क्या? नहीं सर, उससे लोअर वाले पास करेंगे वो, और उससे अबव वाले उस पर रिटेन करेंगे। सबसे छोटी सीव कौन सी है? 300 में 90 माइक्रोन सर, 90। 90 माइक्रोन की? जी सर। श्योर? सर हमने कॉलेज में लैब्स में 90 माइक्रोन की यूज की है सीमेंट के वो करने के लिए, हमारे लैब में किस सर चीज वो का हाँ जी सर। किस चीज का सीविंग करने के लिए आपने 90 माइक्रोन का सीव यूज किया है? सीमेंट का। हम्म, तो इससे छोटी नहीं होती है? जी सर। और सबसे बड़ी सीव? सर 4.75। अच्छा, 4.75 से बड़ी सीव नहीं होती है?
आइडिया नहीं है सर, होती होनी चाहिए। सीव देखे हो ना आप कभी? बिल्कुल सर, देखा है, लैब में टेस्ट करा हूँ। तो उस सीव के ना साइड में लिखा होता है, उसका कोड भी डेजिग्नेट किया होता है। बताना किस कोड के अकॉर्डिंग सीव को डेजिग्नेट किया जाता है? ओके सर, भूल गया, वो उस टाइम याद था, कॉलेज के टाइम पे सर, 2 साल। अभी पढ़ा नहीं है आपने? अपनी तैयारी नहीं करी है क्या पंकज? सर अभी फर्स्ट डे है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं लगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या करते हैं सर, काफी कुछ भूल गया है, मुझे टाइम लगेगा। पैनल के ऊपर ना जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनकी पीडीएफ भी पड़ी है, आप जरूर उनको गो थ्रू करो, क्योंकि वीडियो भी फ्रेम हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, आप उनको गो थ्रू जरूर करें। चलिए मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ पंकज, देखो अभी आपको ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज तो ये, आपका जो इंटरव्यू है वो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है। और जनरली ये जो आपके पोस्ट है ना, एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर वाली, इनमें जो क्वेश्चंस आपसे फ्रेम किए जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके वर्किंग एरिया से, जहाँ पे आप काम कर ठीक है सर। रहे, राइट? जैसे आप बी एंड आर के साथ कर रहे हो, बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट के साथ अगर आप कार्यरत हो, तो जी। डेफिनेटली अगर आपको बिल्डिंग वाले सेक्टर के अंदर फ्रेम किया है, यूनिट के अंदर रखा गया है, डेफिनेटली जी। बिल्डिंग से क्वेश्चन किया है। जैसे ठीक डीपीसी है। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, राइट? जी सर। तो आपने को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया है इसको, डीपीसी को, ऑल्दो आपने कुछ आंसर किया, दैट इज ओके। तो आप बोल सकते हो कि सर डीपीसी जनरली प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है, मैं जी डीपीसी सर। प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मुझे ये एंट्री तो ऑफ वाटर रोकना है अपने सुपर स्ट्रक्चर में। बिल्कुल सर, ये तो मालूम है, इंग्रेडिएंट्स मुझे आइडिया नहीं था मुझे देखा। ये डीपीसी में देखो, आप कंक्रीट यूज कर लो, कंक्रीट को आप हम्म। डीपीसी की तरह यूज कर सकते हो, इसमें कुछ आप वाटर रिपेलिंग केमिकल डाल दो, हम्म। इतना बोल दो सर यहाँ पे बिटुमन को भी यूज किया जाता है। यहाँ पे ना एक प्लेस है जीरकपुर, आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल सर, पास में ही है। हाँ, तो जीपीपी ने जो फ्लैट बनाया है ना वहाँ पे, हम्म। तो वहाँ पे बिटुमन को एज अ डीपीसी के तौर पे यूज किया है प्लिंथ लेवल पे। जी सर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। मतलब बिटुमन को भी यूज किया जाता है, बिटुमन और टार हमारे पास होते हैं ना रोड कंस्ट्रक्शन में। हम्म। बिटुमन की जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर होती है, उसकी लीक प्रूफिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू टार, जी सर। राइट? और इसके साथ मैंने आपसे थिकनेस पूछी, तो थिकनेस जनरली हम यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, 25 mm। मेरे सर दिमाग में आ रहा था, बस मेरे को डाउट हो रहा था कि 25 में कम हो जाएगा, बट एग्जैक्ट मुझे मालूम था नहीं। चलिए कोई बात नहीं। और इसके साथ मैंने पूछा आपसे कि एफडीडी क्या होता है। जी सर। चलिए अगर आपको ये एब्रीविएशन नहीं पता था, आफ्टर दैट आई केम टू द एमडीडी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जो लैब में निकलती है। जी सर। जैसे आपने नाम बताया, प्रोक्टर टेस्ट है और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है। और हमारा जो पर्पस होता है कि हम सॉइल में कितना वाटर ऐड करें, सो दैट हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिले, दैट इज द वाटर कंटेंट इज नथिंग बट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी के नाम से इसको जानते हैं। हम्म। ठीक है, तो फील्ड पे जैसे मान लो अगर आप हाईवे डिपार्टमेंट में अगर आपको शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल, कि आप हाईवे में ही कार्यरत हो पिछले 2 साल से, और आपको चेक करना है कि सॉइल का जो बेड है वो आपका प्रॉपरली यहाँ पे कॉम्पैक्टेड है कि नहीं, रोलर वगैरह अप्लाई करते हैं सॉइल के ऊपर, फिर उनकी डेंसनेस चेक की जाती है, जैसे कोर कटर टेस्ट हो गया, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये दो मेथड बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, जो जी ऑन साइट या ग्राउंड वाली सॉइल की बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट को शो करते हैं। सर, ऑन और अब साइड उसी, अब ऑन ग्राउंड कैसे पे सर? हो, हाँ जी सर। आप साइट पे आपको सॉइल की हम्म। डेंसिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे आप? हम्म। या तो आप कोर कटर टेस्ट यूज कर लो, या तो आप सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट यूज कर लो, ऑन साइट ही हम्म। हुआ वो, हम्म। लैब में तो नहीं है वो ना। सर इक्विपमेंट तो फिर भी चाहिए, बट ठीक है सर, साइड पे ले जा हाँ, तो सकते हैं। इक्विपमेंट तो, कोर कटर क्या है, इक्विपमेंट है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या है, बिल्कुल। वो पूरा इक्विपमेंट बिल्कुल। होता है, एक ट्रे होती है जिसके सेंटर में होल होता है, आपके पास हाँ। यहाँ पे एक सैंड सिलेंडर होगा, जी सर। बैलेंस होगा, स्टैंडर्ड सैंड होता है। हम्म। बिना इक्विपमेंट से क्या करोगे, ऐसे थोड़ी मेजर कर सकते हो जी सर। अगर। जी सर। और उसी सॉइल का आप ऑन साइट या ग्राउंड वाली जो सॉइल है जहाँ पे आप विजिट किए हो, उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालो। अगर आपने नाम सुना जैसे कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट, जिसको बिल्कुल हम सर। रैपिड मॉइस्चर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो ऑन साइट, अगर आप ग्राउंड पे हो तो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। या सैंड बाथ मेथड भी है, अगेन बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले मेथड है इंडिया में। अब आप रिलेशन यूज कर लो कि बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट, ये ड्राई डेंसिटी होता है, हम्म। रो डी इक्वल टू रो बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, निकल गया आपका ड्राई ओके। डेंसिटी। और ड्राई डेंसिटी क्या शो करता है, डेंसनेस ऑफ सॉइल को शो करता है। जी सर। यही निकालना था और वो आपका एफडीडी निकला।
उस एफडीडी को आप एमडीडी से भाग करोगे तो आपको रिलेटिव कॉम्पेक्शन मिलता है। हाईवे के लिए 97% है ये सबग्रेड के लिए। समझ रहे हो बात को? जी सर। ठीक है, आप तैयारी करो, आपने तैयारी नहीं करी है पंकज, जैसे आप इंडेक्स और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो सर तो चीजों को, डेफिनेशंस प्रॉपरली उसको रटने की जरूरत है कि समझना काफी नहीं है? नहीं, कुछ रटना नहीं है पंकज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आप बोलो कि सर इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल की भी वो प्रॉपर्टीज जो हमें रफ आइडिया देती हैं कि सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ये रहेंगी। जैसे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सॉइल की परमेबिलिटी हो गया, ओके, हम्म, शियर स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, बेरिंग कैपेसिटी हो गया। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर कैलकुलेट करना होगा तो बहुत ज्यादा समय और पैसा लगता है। जब हमारे पास समय कम है या रिसोर्सेज कम है तो हम सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज निकालते हैं, उनसे रफ आइडिया लेते हैं कि सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ये रहेंगी। समझ रहे हो बात को? हम्म, टेस्ट आप ध्यान से पढ़ो, बहुत सारे टेस्ट हैं सॉइल में। हाँ हाँ। ठीक है, अब तो तैयारी मैंने करो पंकज। लगभग सारे करे भी हुए हैं, बस सर भूल गया है, रिवाइज करने की आवश्यकता है थोड़ा। हाँ, रिवाइज करो इनको। अब बार बार बोलते कॉलेज टाइम में किया है, आपको सी का कोड ही पता नहीं, IS 460 होता है। और जो जी सबसे सर। छोटी सी होती है वो 75 माइक्रोन की होती है, 90 माइक्रोन की नहीं होती। 75 माइक्रोन इज द स्मॉलेस्ट सीप दैट वी हैव। ठीक है, और सॉइल में ना आपका 80 mm तक ही पार्टिकल आएगा, उसके ऊपर वाले पार्टिकल आप कंसीडर नहीं करते हो।